जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आज तक हम ये मानते आए कि हमारे जो इमोशंस है वो तो हमारे बस में नहीं है, वो तो सिचुएशन पर निर्भर करते हैं, वो तो दूसरे सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करते हैं, हमारी सर्कमस्टांसेस पर निर्भर करते हैं। पर आज हम इस बात को गलत प्रूव करेंगे। हम जानेंगे कि किस तरह से हमारे इमोशंस हमारे ही हाथ में है और उसको कैसे हैंडल करना है। उसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। हमारी पूरी सीरीज चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति ब्रदर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आपको जब भी हम देखते हैं, हमारे दर्शक देखते हैं, तो एक होप नजर आती है, क्योंकि आप एक जीते जागते सबूत है कि किस तरह से स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ मिलकर वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। और हमारा जो आज की सोसाइटी है, जो हमारी सिचुएशंस है आसपास की, जितना स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ऐसे में आप जैसे डॉक्टर्स का रहना हमारे लिए एक दिए की तरह है अंधेरे में। थैंक यू। तो थैंक यू सो मच ब्रदर कि आप हमें इतना समय देते हैं हमारे दर्शकों तक हमारी बातें पहुंचाने के लिए। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब हम बात करते हैं इमोशंस की, इमोशनल व्यक्ति को कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल है, इमोशंस आर वेरी पावरफुल, और कुछ लोग कहते हैं कि इमोशनल व्यक्ति बहुत कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे में आपका क्या टेक है? इमोशनल व्यक्ति तो कमजोर ही है, लेकिन जो इमोशंस को मैनेज कर पाता है वो पावरफुल है। ओके ऐसे ओके ना, और ऐसा कहेंगे कि बिल्कुल इमोशनली नहीं होना, वो भी ड्राई है शायद। राइट। सब लोग कुछ हद तक इमोशनल है, राइट। चाहे वो एक्सप्रेस ना करे, परंतु उसको सही रूप से मैनेज करना जी है ना। जब परिस्थिति है उसको सही दिशा देना। कुछ इवेंट्स हमारी लाइफ में होती है, परंतु उससे ऊपर उठना, राइट, वो फिर वो सही चीज है। अन्यथा नहीं। अभी ये जो बीमारियां होती है ना, तो मैं समझता हूँ इमोशंस से ही होती है अल्टीमेटली। ओके, क्योंकि आप उसको ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे। राइट। तो कसूर इमोशन का नहीं है, कसूर हमारा है कि हम उस इमोशन को कैसे यूज कर रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे। ओके डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहती हूँ कि जब मैं बात करती हूँ इमोशंस की, आपने पिछले एपिसोड में बहुत सारे टेक्निक्स बताए कि कैसे हमें इमोशंस को सही वे में यूज करना है। अब और कोई ऐसी टेक्निक्स है जो इमोशंस के थ्रू हमें बेटर फील करा सकते हैं? ऐसी कोई टेक्निक्स है आपके पास अभी? एक तो ये कहेंगे, मेरे साथ पहले भी डिस्कस किया है कि उसको एक्सेप्ट करो जी कि भी ये घटित हुआ, ऐसा मुझे फील हुआ। फिर उसको एक मीनिंग दो जी, और वो फिर नहीं ट्राई टू नो डिस्ट्रॉय इट, या वी कैन क्या ड्रॉप द बैगेज, ये बोलते हैं AMD टेक्निक। वाओ। एक्सेप्ट, गिव मीनिंग एंड ड्रॉप द बैगेज। और मीनिंग अलग अलग प्रकार का दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं ऐसा समझता हूँ, जी, हर बार पॉसिबल नहीं है। जो भी डिफरेंट इवेंट्स है ना, सब इवेंट में ना हो, लेकिन बहुत सारे इवेंट्स में हो सकता है जी, कि शायद यही मेरी चॉइस थी। मुझे अगर चॉइस दी जाती तो भी मैं इसी चीज को चूज करता, ऐसा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि भी पेरेंट्स को हम चूज नहीं कर पाते है ना, ट्रू, लेकिन फिर भी ऐसे कि अगर मेरी चॉइस होती तो भी मैं ऐसे अनपढ़ पेरेंट्स को चूज करता, से फॉर एग्जाम्पल, या मैं पढ़े लिखे पेरेंट्स को चूज करता। जैसे भी आपको मिले, राइट, वो दोनों में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है ना। मैं गरीब माँ बाप को चूज करता या मैं पैसे वाले माँ बाप को चूज करता, दोनों में एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। ट्रू, बिल्कुल।
डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बात की कि हम खुद चूज कर सकते हैं सिचुएशन में, या फिर उसको हम नेक्स्ट वे में भी देख सकते हैं कि क्या सही तरीका हो सकता था, राइट? लेकिन ऐसे में कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। जैसे कि अगर मैं सिचुएशन की बात करूं, अभी आपने कहा कि हमारे पेरेंट्स सपोज वो पढ़े लिखे नहीं है और मैंने उनके साथ लाइफ बिता रही हूँ, तो उनके साथ में जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं उसको वैसे तरीके से लाइफ को जीऊं, लेकिन मुझे अगर कोई चीज़ अपने आप मिल रही है एज अ पेरेंट, सपोज अगर वो मिल रहे हैं जो सपोज पढ़े लिखे नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में रॉन्ग थॉट्स आना तो लाजमी है, राइट? कि तब ये सोचो ना, अभी देखो कि भाई अनपढ़ है, मैं अपना उदाहरण बहुत बार देता हूँ कि मेरी माँ कभी स्कूल में गई नहीं। अच्छा। तो भले उसके कोई कहेगा कि डिसएडवांटेजेस है, लेकिन बहुत बड़ा एडवांटेज था। अच्छा। कि शी वॉज ऑलवेज अवेलेबल, वाओ। है ना, वो उसने बहुत प्यार दिया। अगर वो बहुत एजुकेटेड होती तो शायद तो अपने में बिजी होती कुछ बातों में, राइट। वो ऑलवेज अवेलेबल नहीं होती, राइट। है ना, उसको अपनी प्रायोरिटीज होती, है ना। वो नहीं थी तो वो हमारे बच्चों के लिए वो अवेलेबल थी। बिल्कुल। हम कभी भी जाके उसकी गोद में जा सकते थे, कुछ भी हम उससे बातें कर सकते थे, राइट। वो हमको जब चाहे वो खाना बना के देती थी। ऐसा नहीं कहूंगा कि भी उसके डिसएडवांटेज हो सकते, लेकिन एक एडवांटेज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उसको देखे, मतलब ओके। क्योंकि अभी ये अपने कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में होता तो कोई कहेगा हम बीच का पाथ ढूंढते ट्रू। कि सेमी एजुकेटेड, लेकिन अभी वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है ना, राइट। तो दैट्स व्हाई दैट वे। डॉक्टर साहब, एक और बात, जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि जो भोले लोग होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं, वेरी इनोसेंट, उनके लिए लाइफ शायद इमोशंस ही उनकी लाइफ है एक तरीके से, क्योंकि वो हर सिचुएशन को इमोशंस के थ्रू डील करते हैं, या फिर हर सर्कमस्टांसेस में, या फिर अगर कभी फेलियर हुआ तो भी, सक्सेस हुआ तो भी वो इमोशंस को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज उनके लिए और कुछ लाइफ है ही नहीं, लाइफ इज अबाउट इमोशंस। उन लोगों के लिए आपका क्या कहना है, उसमें रॉन्ग थॉट्स और राइट थॉट्स कैसे रोल प्ले करते हैं? मतलब इसे वो भूला है तो भी वहां भी कुछ फायदा है, कुछ नुकसान भी है। अच्छा। कि वो ऐसा बहुत क्या बोलेंगे क्रिटिकल नहीं होगा, कि भी जो भूला नहीं है वो क्रिटिकल सोचेगा कुछ, राइट। और नुक्स निकालेगा, कहीं ना डिसएडवांटेज निकालेगा, और फिर वो दुखी होगा। ट्रू। वो भूला व्यक्ति दुखी नहीं होगा। बोले भूलापन का अपना डिसएडवांटेज, मैं नहीं बोलता कि डिसएडवांटेज नहीं है। राइट। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, एक और बात, जैसे जब मैं बात करती हूँ ऐसे लोगों की जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम्स में दिन को बिताते हैं, जैसे कि अगर कुछ घटित हुआ तो एक्सट्रीमली सैड हो गए, और अगर कुछ अगर अच्छा हो गया तो इतने खुश हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया, और जैसे ही कुछ थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो वो इतने सैड हो जाते हैं कि मेरी लाइफ तो खत्म हो गई। ये जो एक्सट्रीम्स की जो लाइफ जीते हैं इमोशनल व्यक्ति, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वो तो रॉन्ग ही है ना, ये क्योंकि भी दोनों और है ना, उनको हार्मफुल हुआ। राइट। सैड हुआ तो भी हार्मफुल, एक्सट्रीम में ऊपर गया तो भी उसकी एनर्जी यूज हो गई। राइट। तो इसके लिए कोई टेक्निक आप बता सकते हैं? मतलब वो अपने आप को कन्विंस करना है कि जैसे हम सब चाहते हैं ना कि हम सुखी बने, राइट, आनंद का अनुभव करें, तो ऐसे कि मैं स्टेबल रह करके लाइफ को लीड करूंगा तो तब वो लंबा समय चलेगा। राइट। जैसे नहीं कि भी जो सैलरीड लोग हैं वो ऐसा चाहेंगे ना कि भी उनकी जो भी इनकम आई वो एंड ऑफ द मंथ तक चले। राइट। ऐसा नहीं कि 10 तारीख को खत्म हो गया और फिर 20 दिन बेचारा दुखी। राइट। वो भी एक पैटर्न है एक तरीके जो इमोशनल है उनकी ऐसी है कि भी उसने अपनी एनर्जी को खत्म कर दिया। राइट। अब वो डिप्लीटेड हो गए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इमोशंस ये आपको लगता है कि एक ऐसी फ्यूल है जो आपके माइंड को पूरी तरीके से स्ट्रेस्ड भी कर सकती है, एट द सेम टाइम वो एलिवेट भी कर सकती है? इसके आपको सही, मतलब वो सही रूप से यूज करो जी, और जब आवश्यकता तब उसको विड्रॉ भी करो।
ओके। जो आगे भी ये कहा है कि उसको मैनेज करना, कि जहाँ अच्छा फील करना हमने फील किया, और फिर जब अभी डिटैच होना तब हम डिटैच भी हो गए वापस। तब आप उस एनर्जी को सेव करेंगे। राइट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कि जो कहा था ना कि वो नेगेटिव में नहीं जाना है। राइट। यहाँ इंटायरली मैं आपको एक डिफरेंट बात बताता हूँ, जिसमें वो कहा ना कि जैसे मैंने चूज किया, अभी एक डिफरेंट बात ये है कि भी परिस्थिति आई, लेकिन उस परिस्थिति में क्या चूज करना वो मेरे कंट्रोल में था। वेरी ट्रू। कि भाई किसी ने मुझे क्रिटिसाइज किया, लेकिन उस क्रिटिसिज्म में मुझे एडवांटेज को ढूंढना या डिप्रेस्ड फील करना वो मेरी चॉइस थी, है ना। ट्रू। फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी ने मुझे कोई फंक्शन में नहीं बुलाया, है ना, तब दुखी होना या उस समय को अच्छे से यूज करना वो मेरी चॉइस है। ट्रू। दोनों पॉसिबिलिटी है कि भी कोई एक फंक्शन था उसमें किसी ने मुझे इनवाइट नहीं किया, चलो नहीं बुलाया, अच्छा हुआ, नाउ लेट मी यूज दिस टाइम फॉर सम प्रोडक्टिव पर्पस। यस, सो कि ब्यूटीफुल। भाई मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा, मैं कुछ अच्छा पढ़ूंगा जी। ना, तो वही टाइम में उल्टा आपको फायदा हुआ, वहां गए होते तो आपका वो टाइम अच्छे से यूज नहीं होता। बिल्कुल। तो दैट वे मैनी इवेंट्स, उसमें क्या करना, उसमें खुश होना या दुखी होना, वो हमारी चॉइस। हाँ, उसमें हैप्पी रहना या अनहैप्पी होना वो हमारी चॉइस है। बिल्कुल। तो बस वो ऑलवेज ये याद रखो कि इवेंट शायद हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन रिएक्शंस हमारे कंट्रोल में है। ट्रू। तो है ना, वो रिएक्शंस को मुझे सही अंडरस्टैंडिंग से उसको कंट्रोल में रखना है। वाह। डॉक्टर साहब, हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्ड एज में आ गए हैं अभी, और ज़िंदगी के इस पड़ाव पर है जहाँ पर उन्होंने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है और बहुत यादें हैं पूरी ज़िंदगी की जुड़ी हुई, और आज वो फ्री है और आज वो बैठे हैं अपने घर में, शायद बहुत पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आप के पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता नहीं है, तो आपके इमोशंस और स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आपको हर वो चीज़ जो आप देख रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, या आप जो लोगों के साथ, बच्चों के साथ डील कर रहे हो, वो सभी चीज़ें ज़्यादा इमोशंस के थ्रू जाती है, ना कि बीइंग प्रैक्टिकल। जैसे हम जॉब में 9 to 5 जॉब में या बिजनेस में रहते हैं तो हम बहुत प्रैक्टिकल साइड ऑफ ब्रेन भी बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप ज़्यादा समय फ्री है तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशंस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए आपका क्या कहना है? क्योंकि वहां आपने एक तो डिटैच करना सीखा नहीं, राइट। उल्टा ये समझा नहीं कि इतना भी मैं एक्टिव रहा, नाउ दिस इज अ टाइम टू रिलैक्स, राइट। दिस इज अ टाइम टू एक्वायर विस्डम। वो थोड़ा कोई व्यक्ति समझ लेवे ना कि भी अभी जो टाइम है ना उस अनुसार हमें कुछ करना है, तो आप हमेशा खुश रह सकते हैं। राइट। भी जो आपने बोला ना कि भी वो सिचुएशन आते, मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल याद आते हैं जी। जैसे अपनी संस्था और एक संस्था है, उसमें जब उसके जो मुखिया थे ना उनकी मृत्यु हो गई, ओके। तो जो बाद में आए उनको मन में आया कि जो उनके नजदीकी थे ना सबको उन्होंने हटा दिया। अच्छा। जो मेन व्यक्ति था उसके नजदीक के जो लोग थे ना सबको उन्होंने हटा दिया। अच्छा। और बहुत बड़ा हंगामा हो गया, है ना, बहुत खून खराबा भी हुआ यहाँ तक। और एक डॉक्टर जो मेरे फ्रेंड ही है, जो मेन व्यक्ति के साथ काफी जुड़े हुए थे, काफी टाइम एनर्जी उन्होंने लगाई थी, सेवाएं की थी, जी। है ना, तो काफी समय के बाद वो मुझे एक बार मिले, तो मैंने पूछा कि आपका क्या हुआ, तो उन्होंने बहुत पावरफुल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैंने ये समझ लिया कि भी जो सेकंड व्यक्ति आया है मैनेज करने वो मुझे बुलाएगा भी नहीं, तो मैं वहां गया ही नहीं। ओके। कहते लोग गए, एक्सपेक्टेशन से गए, फिर उनको मिला नहीं, फिर डिस्टर्ब हुए और समस्याएं हुई। राइट। तो क्योंकि मैंने दूर से उसको समझ गया था और मैंने सोचा कि मेरा रोल पूरा हो गया,
राइट काफी साल मैंने सब सेवाएं की, मैंने वो योगदान दिया। जी अभी रिटायर भी तो होना होता है ना, बिल्कुल। भी जॉब से भी रिटायर होना होता है। तो उन्होंने कहा कि भी ये जो मैं सेवा का कार्य कर रहा था उससे भी रिटायर होने का टाइम हुआ, वाओ। तो मैं तो वहां गया ही नहीं। तो देखो एकदम स्मूथली हुआ ना उनका, बिल्कुल दूसरे लोगों को समस्याएं हुई। तो अभी जब ऐसे भी बुढ़ापा आता है तो भी रिटायर आप होते हो, तभी भी तो जॉब से रिटायर होते हो ना। बिल्कुल। नहीं कल आके नहीं बोलेंगे कि मैं तो डायरेक्टर था मेरा सुनो। ट्रू। तो ऐसे ही कि भी परिवार में भी आपने सब कुछ मैनेज किया, बच्चों को बड़ा किया, सब किया, लेकिन अभी आप बूढ़े हुए तो सोचना है कि अभी मैं रिटायर हुआ, अभी वो सब कुछ करेंगे, बस मेरी बेसिक चीजें मुझे मिले। मुझे अपना लोग पूछे वो आवश्यक नहीं है। मुझे अपना कमरा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ, दूसरा कुछ मैनेज कर रहा हूँ, जो कुछ भी जैसा भी सिचुएशन है राइट उसके अनुसार मैं कर रहा हूँ, और हर एक में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। राइट आज व्यक्ति है ना कि जो नहीं है उसको सोच सोच के दुखी होता है। राइट एक ऑथर है, काफी एज है उनकी, जी उनको अभी दिखता भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि भी मेरी बहू वो इतनी अच्छी है कि उसने ना मेरे सारे ट्रांसलेशन किए। वो हाँ, तो इट्स वंडरफुल वाओ कि भाई ऐसी भी एक बहू घर में आई कि जिन्होंने उनके सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन भी कर दिया। वेरी नाइस। है ना, उनके सामने भी कुछ डिसएडवांटेज हो सकते, परंतु उन्होंने इस एडवांटेज को पकड़ा। बिल्कुल कि भी देखो मुझे बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो कभी 90 के होंगे, लेकिन फिर भी उनकी किताबें पब्लिश हुई आगे चल के। वाओ तो हर एक कुछ ना कुछ एडवांटेज भी होगा, कुछ डिसएडवांटेज भी होगा। बिल्कुल तो बस वो अगर हम कर लेना तो आपका लाइफ एकदम स्मूथ होगा। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के बीच में से एक व्यक्ति ने हमें लेटर लिखा है, उसमें कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बोले, तो उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सुना कि इमोशंस की जब हम बात करते हैं तो इमोशन कई बार काम में भी यूज़ हो सकता है, जैसे कि सपोज बिजनेस करते हैं, उससे हम कितने इमोशनली अटैच्ड है, या फिर हम जॉब करते हैं तो हम इमोशनली अटैच्ड अगर है अपने काम से, और अगर हम उस चीज को एज अ फ्यूल ले रहे हैं इमोशन को, तो क्या ये सही है? सही है, लेकिन डिटैच भी तो होना पड़ेगा ना। ओके दिक्कत तभी है कि जब आवश्यक नहीं है तभी आप डिटैच हो जाओ। ओके हाँ, जब तक आवश्यक है अटैच हो, अच्छा ही है। ओके समस्या तभी होती है। तो वो बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। हाँ, बैलेंस, या तो कि भी ये सब मैंने भी अच्छा किया, नाउ नो इट्स अ टाइम टू इवन नो डिटैच या विड्रॉ। लेकिन आपके हिसाब से काम में इमोशंस होना अच्छी बात है? होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। then only you will enjoy, no? राइट ट्रू You will enjoy then. ट्रू हाँ, लेकिन अभी ये भी है कि फिर ना उसको ऐसे फील नहीं करो। ओके ये जो है ना, आपने सुना होगा, ऐसा माना जाता है कि भी जो पुलिसमैन है ना, तो क्योंकि क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आता है जी तो उसकी भी पर्सनालिटी थोड़ी ऐसी हो जाती है। राइट ये सही नहीं भी है। यस तो तब उसको ये सीखना है कि भले क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आ रहा हूँ, लेकिन मुझे उससे डिटैच भी होना है कि उनका ऑरा मुझे इन्फ्लुएंस ना करे। बिल्कुल। और आपके काम में भी तो डॉक्टर साहब ऐसा ही है, आप इतने सारे पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, आप साइकोथेरेपी एंड इतनी ब्यूटीफुल टेक्निक्स के थ्रू सबकी मदद करते हैं, और मैंने आपको हमेशा देखा है आप कुछ सेकंड्स के लिए हमेशा ना पॉज हो जाते हैं, तो वो बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, कि वही हमको एक तो कि उससे डिटैच होना है। मेडिटेशन भी हेल्प करता है कि पहले से हम मेडिटेशन करके जाते हैं तो वो हेल्पफुल है। और दूसरा, मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं। राइट और सबसे इम्पोर्टेंट ये लगता है कि लोग कितने दुखी है, हम तो बहुत सुखी है। वाओ well, हमको सब मिला नहीं है, बात सही है, परंतु हम तो औरों से बहुत सुखी है। बिल्कुल। अगर हमारा ये प्रोफेशन नहीं होता तो शायद हमको मालूम नहीं होता कि लोगों की समस्याएं कैसी कैसी है। सही बात है।
क्योंकि हमें प्रोफेशन में है तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग आकर के अपने प्रॉब्लम समझाते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो उससे मालूम पड़ता है कि भी लोगों के प्रॉब्लम कितने ज्यादा, अपने तो कुछ भी नहीं है। नो, सो बिल्कुल। दिस इज एंड नो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। ब्यूटीफुल। और फिर भी इन्हें रखना ही चाहिए, क्योंकि आप कांटेक्ट में आते हैं ना, जी। आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपका ऑरा उनको इन्फ्लुएंस करे, उनका ऑरा हमको इन्फ्लुएंस ना करे। वाओ, ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है, हमने बहुत सारे टिप्स जाने आपसे कि किस तरह से ज़िंदगी में इमोशंस जो है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसे हम एज अ पॉजिटिव टूल अगर यूज़ करें तो आप वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू फॉर कमिंग इन आवर शो। ओम Thank you. शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि बहुत सारे ऐसी समस्याएं होती है, सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टांसेस होती है जिसमें हम सोचते हैं कि क्या करें, लेकिन आज हमने जाना कि एग्जैक्टली क्या करना है, हमें किस तरह से अपने इमोशंस को यूज़ करना है अपने लिए, ना कि अपने खिलाफ। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।